तो क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, तो टेन थ्री थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम एक प्रॉपर्टीज जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। हम जानते हैं ना, जानते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, इंटू ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। अब देखो बच्चों बराबर क्या है, वन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर रूट थ्री, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या है, रूट थ्री। तो इसकी जगह पर हम रूट अंडर थ्री कर सकते हैं, और इंटू क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है, वन। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन बाय रूट थ्री। ये देखिए, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग लग जाएगा। ये आपको दिखेंगे समीकरण एक मान लीजिए, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आप मान लीजिए रूट अंडर थ्री को समीकरण नंबर एक, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर दो। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे कि समीकरण एक को दो से घटाने पर, दो से घटाने पर, अब यहाँ ये क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, अब घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं वो, दूसरे समीकरण को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझे ना, घटा रहे हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बराबर, इसका जो वैल्यू है वन, इसका वैल्यू सॉरी इसका जो वैल्यू है वो रूट थ्री, इसका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या है, रूट थ्री कर दो, और माइनस, अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या है, वन बाय रूट थ्री, तो वन बाय रूट अंडर थ्री कर दो। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये ब्रैकेट को हटाओ, देखो इसी ब्रैकेट को हटा रहे, देखो ब्रैकेट को हटा रहे, ध्यान देना बच्चों, ये माइनस है, माइनस है। अब देखो बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर जब माइनस आएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यह माइनस था। अब यहां देखो बच्चों ध्यान देना, अब देखो ये प्लस सेक थीटा और माइनस सेक थीटा कैंसिल, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो गया, टू टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों नहीं कुछ तो नीचे एक, रूट थ्री और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट अंडर थ्री, रूट थ्री गुना रूट थ्री क्या हो गया, थ्री, और माइनस क्या हो गया, अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, टू टेन थीटा इज इक्वल टू, टू टेन थीटा इक्वल टू थ्री माइनस वन क्या हो गया, टू, टू बाय रूट थ्री, क्योंकि तीन में से एक घटेगा दो, अब बटे क्या है, अब देखो ये दो और ये दो कैंसिल, तो एक बच गया यहाँ पे, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे रूट थ्री, तो टेन थीटा बराबर एक बटे रूट थ्री, तो इसलिए टेन थीटा इक्वल टू टेन, कितना डिग्री का वैल्यू है, टेन थर्टी डिग्री का, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, वन बाय रूट थ्री, तो साफ पता चल रहा है कि थीटा के जगह पर क्या है, 30 डिग्री, तो तुलना कर दिए कोणों का, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हमको किसका मान निकालना है, टेन थ्री थीटा का, किसका मान निकालना है बच्चों, टेन थ्री थीटा का, ध्यान दीजिएगा। अब टेन थ्री थीटा, इसका मान कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, टेन थ्री थीटा का, तो टेन थ्री इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या निकला है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कर दिए। अब देखिए टेन 30 दिया 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या था, इन्फिनाइट, इसका मतलब टेन थ्री थीटा का जो मान आया वो इन्फिनाइट आंसर हुआ, यानी अपरिभाषित। तो बताएं बच्चों वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।